जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं गणित विषय गुरु आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग कैलकुलस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग लिमिट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिमिट, इसे हम लोग डील करेंगे। लिमिट के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, लिमिट के कंसेप्ट को बहुत डिटेल में सीखेंगे। लिमिट ऐसा चैप्टर है जो कि एमएसटी, सीईटी, जेई मेंस और एडवांस में बहुत ज़्यादा काम में आता है। भले आप उसके बाद आप एनडीए की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप महाराष्ट्र द्वारा कोई भी सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगर अंडर ग्रेजुएशन के लिए या बी फॉर्म, बी प्लानिंग या मेरे ख्याल से फार्मा डी या मास्टर्स के लिए अभी आपकी सीईटी आती है, जहाँ जहाँ भी आपको सीईटी के कोर्स में कैलकुलस का पार्ट देखने को मिलता है वहाँ पे लिमिट चैप्टर जरूर से देखने को मिलता है। तो लिमिट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जेई मेंस, एडवांस के लिए, एमएसटी, सीईटी के लिए। तो आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग लिमिट के कंसेप्ट को जानेंगे, लिमिट की डेफिनेशन को जानेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहलाती है, राइट हैंड लिमिट क्या कहलाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम लोग एमसीक्यूज भी देखेंगे। आज के लेक्चर के माध्यम से आप लोग लिमिट की डेफिनेशन को जान लेंगे, लिमिट की प्रॉपर्टीज़ और लिमिट के फार्मूले, साथ ही साथ हम लोग लिमिट के ऊपर बहुत सारे आए हुए हमारे जो एमसीक्यूज़ है वो हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं कंसेप्ट की। लिमिट यानी क्या कहलाता है। देखिए बच्चे, आपको मैं समझा दूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। यदि आपके दिमाग में है एक नंबर लाइन, अगर हमें पता है एक रियल एक्स एक्सिस है, यह रियल नंबर लाइन है आपकी, रियल नंबर लाइन। यहाँ पे यदि कोई ए नाम का पॉइंट है और आपको इस पॉइंट पर जाना है तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का उपयोग करते हैं। तो यदि आप इस ए पॉइंट पे लेफ्ट से जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं और ए पे पहुंचेंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और यदि आप राइट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और राइट पे पहुंचेंगे, पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे, तो ये आपकी राइट हैंड लिमिट कहलाती है। तो यदि हम यहाँ से चलते हुए ए पॉइंट पे जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ से आते हुए हम लोग ए पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो हमारी राइट हैंड लिमिट कहलाती है। अप्रोच क्या होता है बच्चे समझिए, रियल नंबर लाइन में ए जो पॉइंट है, ए से नीचे भी बहुत सारी वैल्यूज है रियल नंबर से, ए से बड़ी भी बहुत सारी वैल्यूज है ना, बहुत सारी रियल नंबर्स है। तो जो ए से छोटे है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो बाकी सारे नंबर यहाँ पे छोटे होंगे, इसलिए हम इसे x लेस देन ए कहते हैं। अप्रोच क्या होता है, हम यहाँ से ए के तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं, तो जब भी x लेस देन ए आता है आप x टेंस टू ए माइनस लिखते हैं। वेयर माइनस का मतलब क्या होता है समझाता हूँ आपको। और यहाँ पे ए से सारी वैल्यूज बड़ी बड़ी है और बड़ी यहाँ से आप इसके तरफ आ रहे हैं तो x ग्रेटर देन ए, आपको पता है यहाँ पे सारे x ग्रेटर देन ए वैल्यूज है। x जितने भी रियल नंबर हैं यहाँ पे बड़े हैं इस a से, तो आप यहाँ पे x टेंस टू ए प्लस लिखते हैं। वेयर यहाँ पे जो माइनस और प्लस है ये आपके लिमिट को दर्शाने का तरीका मात्र है कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए उपयोग होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए उपयोग होगा। तो बाद में हम लोग अब यहाँ पे x टेंस टू ए माइनस, x टेंस टू ए प्लस तो हो गया। सर यहाँ पे फंक्शन कहाँ है और लिमिट का नोटेशन कहाँ है। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को जानने के लिए हमें बहुत खास कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, उससे हम कहते हैं नेबरहुड। अब ये नेबरहुड यानी क्या होता है सर, तो नेबरहुड को समझने के लिए अगर आप इस तरीके से समझें, जहाँ पर भी आप रहते हैं विद्यार्थियों, आपके आसपास के 5-10 घर आपका नेबरहुड कहलाता है। तो नेबरहुड बहुत छोटा होता है, इसे पूरी पृथ्वी को हम नेबरहुड नहीं कहेंगे कि हम अमेरिका में रहते हैं और भारत हमारा नेबरहुड है, नहीं, हमारा या हम भारत में रहते हैं और अमेरिका हमारा नेबरहुड है, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो नेबरहुड होता है, हमारे आसपास का जो दायरा होता है, छोटा सा लिमिट होता है, उसे हम नेबरहुड कहते हैं। जैसे कि अगर ये रियल नंबर लाइन पे ये हमारा ए पॉइंट है, तो ए के जस्ट बाजू में, बाजू की हमारी बिल्डिंग के जस्ट बाजू वाली बिल्डिंग हमारी अगर राइट में है तो ये हमारा राइट नेबरहुड है और ये हमारा लेफ्ट नेबरहुड है। तो बस यही आजकल का तो नेबरहुड बहुत छोटा हो गया है, पहले का ज़माना अलग था, अभी का ज़माना अलग है। तो नेबरहुड छोटा हो गया है तो हम लोग यहाँ पे छोटे से नेबरहुड से समझना होगा, और एक्चुअल में नेबरहुड काफ़ी छोटा ही तो होता है। तो अब यहाँ पे नेबरहुड में ये हमारा राइट हैंड नेबर है और ये हमारा लेफ्ट हैंड नेबर है। अगर मैं इसे नंबर लाइन में लिखूँ, आपको इतनी छोटी छोटी डायग्राम बना के नहीं समझा सकता हूँ, तो आपको समझाने के लिए थोड़ी सी डायग्राम मुझे बड़ी बनानी पड़ेगी। और एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान दिला दूँ, बड़ी डायग्राम बनाने के लिए यदि मैं 1 से और 0 के बीच में नंबर लूँ तो कितने नंबर आएंगे,
करोड़ों नंबर्स आएंगे। अब ये करोड़ों नंबर्स को अगर मैं जूम करके देखूँ, फैलाऊँ रियल नंबर लाइन को, तो यहाँ पे ये जीरो, जो यहाँ पे 0 और 1 था, अब वो 0 1 इतना हो गया और यहाँ पे बीच में और नंबर आ गए। फिर और नंबर को फैलाऊंगा तो और नंबर आ गए, फिर इसे और एक्सपांड करूंगा तो और नंबर आ गए। तो ये कभी खत्म ना होने वाली इसे हम रियल नंबर लाइन है, कभी खत्म ना होने वाली लाइन है। तो नेबरहुड तो और आपका फैलता चला जाएगा। तो फिर इसमें इसलिए हम नेबरहुड छोटा से छोटा लेते हैं। तो इसमें जो आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म होना चाहिए कि नेबरहुड कितना, नेबरहुड एज स्मॉल एज पॉसिबल होना चाहिए और उसकी जो रेडियस है वो 0.1000 करोड़ गुना 0001 ही होनी चाहिए। तो नेबरहुड की जो रेडियस है बहुत छोटी, आप समझ सकते हो कि 0 ही रेडियस है, जस्ट 0 के आसपास की रेडियस है। तो अब इसे अगर मैं डायग्राम के माध्यम से बना के आपको समझाऊं तो ये आपका ए पॉइंट होगा। ए के पास में 0 रेडियस, 0 के आसपास 0 पॉइंट मान के चलिए 0.0001 रेडियस का पॉइंट है, यहाँ से 0 इतनी रेडियस 0.001, तो ये आपका ए माइनस डेल्टा पॉइंट है, ए प्लस डेल्टा पॉइंट है। उतनी रेडियस यहाँ पे ली, उतनी एक्चुअली यही 2 पॉइंट हमने यहाँ पे लिए, लेकिन इसे थोड़ा सा फैला के लिखा है, एक्सपांड करके यहाँ पे लिखा है ताकि आप डायग्राम को समझ पाए कि लिमिट की डेफिनेशन, लिमिट अप्लाई किस तरीके से होती है। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, हम लिमिट के बारे में भी जान जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे कोई एक फंक्शन का ग्राफ जा रहा है, यदि कोई मेरे पास रियल नंबर्स, यदि मेरे पास, इसे हम लोग कहेंगे ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, इसे हम लोग नेबरहुड कहते हैं। और इस नेबरहुड में आने वाले जितने भी रियल नंबर्स होंगे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, तो ये हमारा नेबरहुड बनाते हैं। तो ये हमारा नेबरहुड हो गया। वेयर ए माइनस डेल्टा से ए तक ये हमारा लेफ्ट, ए माइनस डेल्टा से ए के बीच में आपका लेफ्ट हैंड नेबरहुड है, और ए से ए प्लस डेल्टा, ए से ए प्लस डेल्टा आपका राइट हैंड नेबरहुड है बच्चों, ये ध्यान में रखेंगे। अब मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेफ्ट से ए पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से अगर ए पॉइंट की तरफ आ रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट। तो सर इस नेबरहुड में हम लोग इसे कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे? यदि मेरे पास x इस a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में होगा तो मुझे जो फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी, जो भी फंक्शन की एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, लिमिट जो भी आएगी, वो भी किसी ना किसी नेबरहुड के अंतर्गत ही आएगी। यदि x मेरा a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा नेबरहुड के बीच में रहेगा तो फंक्शन की जो लिमिट जो भी आएगी, लिमिट जो आएगी l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन आएगी। यहाँ पे आपका डेल्टा नेबरहुड था, ये आपका एप्सिलॉन नेबरहुड है। तो इसे मैं थोड़ा सा इस तरीके से हाईलाइट कर दूँ तो आपकी x की वैल्यू a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में, तो फंक्शन की वैल्यू l माइनस एल एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो इसे लिमिट की डेफिनेशन, थियोरेटिकल डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है यहाँ पे समझिए। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट 0 लेस देन x माइनस ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज में फंक्शन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो ये आपकी एक्चुअल डेफिनेशन है लिमिट की, रियल एनालिसिस के अनुसार। तो ये थियोरेटिकल डेफिनेशन है, लेकिन हम ऐसे तो एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते हैं, इसका उपयोग हम एग्जाम्पल्स को वेरीफाई करने के लिए करते हैं एडवांस कैलकुलस में। हालांकि यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, नेबरहुड के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपका लिमिट आपको समझ में आ जाएगा। ये कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए स्टार्टिंग का मैं ले रहा हूँ, बाद में तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है एमएसटी सीईटी में। हालांकि इसके ऊपर भी एमसीक्यू मैंने देखे हैं, एमसीक्यू बनते हैं जेई में। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, x माइनस ए लेस देन डेल्टा को यदि मैं इसे एक्सपांड करूँ तो ये नेबरहुड की शक्ल कैसे ले लेगा, क्योंकि ये मॉड में है और मॉड के बाहर x माइनस ए लेस देन डेल्टा, मॉड के बाहर एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा x लेस देन माइनस, इधर जाएगा a प्लस डेल्टा, ये माइनस जब इधर जाएगा इनइक्वालिटी बदल जाएगी, x माइनस ए ग्रेटर देन माइनस डेल्टा। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा, देयरफॉर x a माइनस डेल्टा से बड़ा है, a माइनस डेल्टा x से छोटा हो जाएगा, और x लेस देन a प्लस डेल्टा। कहने का तात्पर्य x बिलोंग कर रहा है a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। ये नेबरहुड हमारे पास आ गया। तो देखिए ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखी गई है।
जिसे आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। दिखता मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दिखता कुछ इस तरीके से है, लिखा कुछ इस तरीके से जाता है, मीनिंग कुछ इस तरीके से निकालना होता है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन का मतलब है कि ये भी एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार भैया ये निगेटिव होगा। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है एल, एफ ऑफ एक्स एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन फंक्शन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन। तो अगर मेरा कोई x a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में होगा तो उस x के लिए जो फंक्शन की लिमिट होगी वो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अभी हम समझने के लिए, जैसा कि मैंने आपको ये नेबरहुड का उदाहरण दिया है, तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिखते हुए मैं डेल्टा की जगह h लिखता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर आइडिया आ जाए, दिमाग में समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ आप लोगों से। डेल्टा की जगह मैं इसे h लिख देता हूँ, और a माइनस एच ए प्लस एच, ये भी तो नेबरहुड है, तो आपको और आसान हो जाएगा। जो बुक्स में लिखी गई डेफिनेशन से उसे आप रिलेट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पे आपका a पॉइंट है, इसके जस्ट बाजू में a माइनस एच है, आपका a प्लस एच है। फंक्शन की वैल्यू a पर लिमिट आएगी, और यहाँ पे a प्लस एच पे एक वैल्यू आएगी, a माइनस एच पर एक वैल्यू आएगी। क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, a माइनस एच से a, जब भी मैं यहाँ से a के तरफ मूव करूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या कहलाएगी, जैसे मैं यहाँ पे मूव करूँगा, बड़े में से छोटा ये डिस्टेंस, यहाँ से मैं a पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो यह जो डिस्टेंस था आपका h, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए इसे हम h टेंस टू 0 कहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस खत्म हो रहा है। तो हम इसे लिखते कैसे बच्चों, इसे हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि ये जो भाग है हमारा x लेस देन a और x ग्रेटर देन a वाला भाग है, x लेस देन a, x ग्रेटर देन a, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये वाला भाग यहाँ पे हम x के जगह a माइनस एच पुट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट x के जगह a माइनस एच। तो जब x के जगह a माइनस एच आ जाएगा तब ये लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच को लगेगी, और ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। उसी तरीके से यदि मैं पुट x इक्वल टू a प्लस एच करूँ, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस किसकी फंक्शन की, वो मुझे लिमिट h टेंस टू 0 x के जगह a प्लस एच रखने पे f ऑफ a प्लस एच दिखाई देगा, और यह आपकी राइट हैंड लिमिट होगी। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है। यहाँ पे आपने पुट किया है x के जगह a माइनस एच को, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है, राइट हैंड लिमिट का फार्मूला है। जब आप यहाँ से चले a प्लस एच से a की तरफ, तो आप a बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस चक्कर में आपका ये जो h डिस्टेंस है यह खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप आते आते तो आप आएंगे a के पास, तो ये h खत्म हो जाएगा, यानी h टेंस टू 0 हो जाएगा, h टेंस टू 0। लिमिट x के जगह आपको ध्यान रखना है a प्लस एच लेना है राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में आपको ध्यान में रखना है a x के जगह a माइनस एच लेना है। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने कहाँ से, इसका जो आप रेंज देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की रेंज वो कहाँ से कहाँ थी, अगर आप देखेंगे तो ये आपका बिलोंग कर रहा था x बिलोंग्स टू a माइनस एच से a के लिए, और यहाँ पे जो x है ये a प्लस एच, यानी राइट हैंड लिमिट a प्लस a से a प्लस एच होगा, a से a प्लस एच, इतने रीजन में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब लिमिट क्या होगी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर जाती है और दोनों इक्वल हो जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर मेरी राइट हैंड लिमिट हो जाती है, तो यह मेरा लिमिट
कहलाता है उस पॉइंट पे x टेंस टू a f ऑफ x, और इसकी वैल्यू होती है l। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का मतलब अगर इक्वल हो जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी f ऑफ x, और ये हमारी लिमिट l होगी। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की कहानी थी बच्चों, और इस कहानी से आपको पूरी की पूरी लिमिट की ही कहानी समझ में आ गई, नेबरहुड समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड नेबरहुड और राइट हैंड नेबरहुड क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगी। उसके बाद लेफ्ट हैंड के लिए x लेस देन a क्यू उपयोग किया जाता है, x ग्रेटर देन a क्यू उपयोग किया जाता है, a माइनस क्यू लिखते हैं, a प्लस क्यू लिखते हैं। ये सारी पिक्चर हमें क्लियर हो चुकी है, लिमिट की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेज देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके MCQs और बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो ये मैं मिटा देता हूँ, आप जल्दी से लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज और फार्मूले पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के पहले कुछ एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, बाद में प्रॉपर्टीज और फार्मूले तो हम देखेंगे ही। भैया यदि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को समझना है तो मान के चलिए आपके पास कोई एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x एट x इक्वल टू 0 पे, क्या यह एग्जिस्ट है या नहीं, लिमिट आती है या नहीं, आप चेक कीजिए। तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि x टेंस टू 0 पे, मुझे तो 0 पे जाना है, और ये आपका 0 माइनस h पॉइंट है, ये 0 प्लस h पॉइंट है, और यह जो आपका जो डिस्टेंस है ये आपका h है। तो आप देखेंगे लिमिट x टेंस टू, क्योंकि 0 से ये वाली जो साइड है आपको पता है, आप इसे x टेंस टू a माइनस कहेंगे और इसे x टेंस टू a प्लस। तो x टेंस टू a माइनस f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, a की जगह यहाँ पे 0 इसलिए 0 माइनस h हम लोग लिखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h, जहाँ पर भी x है वहाँ पे 0 माइनस h लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मॉड में 0 माइनस h अपॉन में ये 0 माइनस h। मॉड में जो वैल्यू है माइनस h मॉड के बाहर आएगी, तो बच्चों ये आपको लिमिट h टेंस टू 0 मॉड में माइनस h अपॉन h, तो यह वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन में माइनस h इज इक्वल टू h कैंसल, वैल्यू आपको -1 दिखेगी। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाले, तो राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x लिखना होगा, और a प्लस का मतलब है कि भाई लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यहाँ पे a की जगह 0 है इसलिए 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड में 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, जहाँ पर भी x है वहाँ 0 प्लस h पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड में h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ h इज h अपॉन h, आंसर इज 1। तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट देखा कि जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं फंक्शन की वैल्यू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको -1 दे रही है, -1 देगी, और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू 1 देगी। तो दोनों तो इक्वल नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। अगला एक और उदाहरण बच्चों में आप लोगों के लिए लेना चाहूँगा कि यदि आप फंक्शन देखें, अगर आप फंक्शन मॉड में x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 को चेकआउट करें, जैसे यहाँ पे x था, अब मैंने ले लिया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, एट x इक्वल टू 2 पर चेकआउट करें कि ये लिमिट एग्जिस्ट होगी या नहीं। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, क्योंकि मैं एट 2 पे चेकआउट कर रहा हूँ तो 2 माइनस f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0, बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 h टेंस टू, हाँ यहाँ पे h टेंस टू 0 f ऑफ
फंक्शन आपका हम लोग टेंस टू 0 पे, तो ठीक है, एफ ऑफ x माइनस 2 की जगह हम h पुट करेंगे, तो पुट यहाँ पे हम लिख सकते हैं x के जगह 2 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच। तो ये लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस एच माइनस 2 इज इक्वल टू 2 कैंसल, 2 कैंसल, मॉड में बाहर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, अपॉन में माइनस एच, वैल्यू आएगी -1। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट चेकआउट करें, x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 2 प्लस h पुट करना होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन में 2 प्लस h, 2 कैंसल, यहाँ पे माइनस 2 कैंसल, लिमिट h टेंस टू 0, मॉड में h का मतलब ये आपके बाहर आके h होगा, अपॉन में h कैंसल, वैल्यू आ रही है आपके पास 1। तो आपने इसे आप इक्वेशन 1 दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने देखा यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे भी एमसीक्यू बनते हैं। यदि यही आपका एमसीक्यू में आ जाए, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स के 4 ऑप्शन दिए जाए, 1 0 2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी डज नॉट एग्जिस्ट इज करेक्ट। यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन दे दिए जाए, डज नॉट एग्जिस्ट 0 1 इन्फिनिटी, तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो ये 2 उदाहरण लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के हम लोगों ने देखे। प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस की लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद कई 5-10 एमसीक्यू लेने के बाद हम इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे। लेक्चर थोड़े बड़े हो सकते हैं, ये मैं मान्य करता हूँ, परंतु एग्जामिनेशन भी तो सर में है, तो एग्ज़ाम के अनुसार हमें लेक्चर जो है थोड़े से बड़े भी हो गए तो चलेगा, लेकिन पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, इसे देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे मिटा के मैं प्रॉपर्टीज़ और फार्मूले यहाँ पे लिखता हूँ, जिसे आप नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज लिख ली है और ये प्रॉपर्टीज आपके जेई मेन, एडवांस और एमएसटी सीईटी तीनों में यही प्रॉपर्टी काम में आती है। इसके अलावा और कोई लिमिट की प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूले देखेंगे। वैसे तो लिमिट की और भी सारी प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन ये खास और समझ लीजिए ये आपके स्टार प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ना के बराबर रहेगी, यही मेन प्रॉपर्टीज है, यही सारी अनंत प्रॉपर्टीज है। अंत प्रॉपर्टीज का यही पर है, स्टार्टिंग भी यही है, यही आपकी प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ज़्यादा खास है जेई मेन, एडवांस से लेके एमएसटी सीईटी सभी एग्जामिनेशंस के लिए, अगर आप लिमिट का चैप्टर देख रहे हैं तो। अगर फंक्शन की लिमिट एल है और एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है और जी ऑफ एक्स की लिमिट एम है, तो एफ ऑफ एक्स और अगर 2 फंक्शन ऐड कर दिए जाए तो उनकी भी लिमिट ऐड होगी, माइनस कर दिए जाए तो माइनस होगी। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है तो इसमें लिमिट लगेगी, केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स को भी लगेगी, जी ऑफ एक्स को भी लगेगी, एफ ऑफ एक्स को भी लगेगी, जी ऑफ एक्स को भी लगेगी, एल इंटू एम हो जाएगी। यहाँ पे भी लिमिट एफ ऑफ एक्स को, जी ऑफ एक्स को लगेगी, प्लस है तो प्लस होगी, माइनस है तो माइनस होगा, एल प्लस एम या माइनस हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड होगा, केक कटेगा, सब में बढ़ेगा, फंक्शन की लिमिट एल है, नीचे जी ऑफ एक्स की लिमिट एम है, एल बाय एम हो जाएगी। यहाँ पे के कॉन्स्टेंट है, लिमिट में अगर आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो और के कांस्टेंट आ जाते हैं तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट को लिमिट अप्लाई नहीं होती, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो के इंटू फंक्शन की लिमिट एल है। अब आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ फंक्शन है यदि आ जाए, यदि फंक्शन ऑफ फंक्शन यदि आ जाए तो आप पहला प्रिफरेंस देंगे पहले वाले को, जो छोटा है उसको पहले, जो छोटा है उससे पहले हम लोग खाना खिलाते हैं, छोटे वालों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो जो छोटा है बेचारा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स छोटा फंक्शन है, बेचारे को हम लोग पहले लिमिट अप्लाई कर देंगे और जी ऑफ एक्स की लिमिट का आंसर एम है तो ये एफ ऑफ एम हो जाएगा। कंपोजिट फंक्शन है। लॉग ऑफ, इसी तरीके से इसी का उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो लॉग फंक्शन बाहर रहेगा, एफ ऑफ एक्स को लिमिट लग जाएगी और एफ ऑफ एक्स की लिमिट आपकी एल है, इसलिए लॉग ऑफ एल हो जाएगा, लॉग एल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को ई एज इट इज़ रखेंगे, पावर में लिमिट लग जाएगी फंक्शन के, फंक्शन जहाँ पर भी है फंक्शन को छोड़ेंगे नहीं भाई,
ए के पावर में है, ऊपर जाके बैठा है, नीचे है, पाताल लोक में है, लॉक के अंदर छुपा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ वहीं पे लिमिट चली जाएगी। तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स के पास चली गई, एफ ऑफ एक्स की लिमिट का आंसर एल था, e टू द पावर एल। तो बहुत यहाँ पे जो स्टार प्रॉपर्टी में आपको कहना चाहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी स्टार प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करके रख लेंगे, बहुत ज़्यादा है, इन पे बेस क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन पे डाला जाता है, कन्फ्यूज बहुत किया जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ऊपर पावर में जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो मैंने कहा लिमिट सभी का पीछा करेगी, केक कटेगा तो सब में बढ़ेगा, तो सभी जितने भी फंक्शन है सबको लिमिट अप्लाई हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स को भी हो जाएगी, पावर में जाके जी ऑफ एक्स को भी लग जाएगी, एल का पावर है, क्योंकि फंक्शन की लिमिट एल है और जी ऑफ एक्स फंक्शन की लिमिट एम है। अगर मॉड में फंक्शन छुपा हुआ, तो मैंने बोला कहीं पर भी छुपा रहे, पाताल लोक में भी रहे, तो लिमिट उसको ढूंढ के निकालेगी, तो मॉड बाहर, लिमिट लग जाएगी अंदर फंक्शन को, और फंक्शन की लिमिट एल है, मॉड ऑफ एल आंसर आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये भी। उसके बाद अगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ना इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और जेई मेन और एडवांस वालों को पता है ना, वो लोग इस पे बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं बच्चों को, ठीक है। उनको ऐसा लगता है ना कि बच्चे 12वीं के बाद एमएसटी सीटी वाले ये लेवल तक ये वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ते वगैरह नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर फंक्शन की लिमिट का आंसर 1 है और इसके पावर में जो है जी ऑफ एक्स वो इन्फाइनाइट आंसर दे रहा है, 1 का पावर इन्फिनिटी, तो ऐसी स्थिति में ये ना इनडिटरमाइंड फॉर्म या अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाते हैं। इनडिटरमाइंड फॉर्म्स क्या होते हैं ये अभी मैं लिखूंगा आपको प्रॉपर्टी समझाने के बाद, जब मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखूंगा। तो आप लिमिट क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, जी ऑफ एक्स एज इट इज़ रहेगा, फंक्शन में से 1 माइनस कर देंगे, फंक्शन में से 1 माइनस कर देंगे, और ये आपकी जो लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी ई के पावर में, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा लिमिट के फार्मूले लगा के। अब यदि लिमिट किसी आप फंक्शन को लगा रहे हैं और वो उसकी लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, प्लस या माइनस इन्फिनिटी, तो हमें पता है अगर फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आंसर 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन फंक्शन का जो लिमिट है वो 0 आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें से स्टार प्रॉपर्टीज़ भी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम लोग जल्दी से इसके फॉर्मूलेज लिख लेते हैं, उसके बाद अनडिटरमाइंड फॉर्म के कुछ फॉर्म्स है वो भी लिख लेते हैं जल्दी से, और कुछ एमसीक्यू भी डील कर लेते हैं। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, देखते रहेंगे सारे जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको अच्छे से समझेंगे, और इसे आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों लिमिट में उपयोग किए जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले की लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है, एक एक करके पूरे फार्मूले देखते हैं। यहाँ पे कुछ अलग से इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक वाले फार्मूले लिखे गए हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, पहले यहाँ पे देखेंगे आप। साइन एक्स अपॉन एक्स अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रहा, साइन एक्स अपॉन एक्स हो या साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स हो, टेन एक्स अपॉन एक्स हो या टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स हो, एक्स अपॉन साइन एक्स हो या एक्स अपॉन टेन एक्स हो या एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स हो, तो साइन और टेन के लिए लिमिट का आंसर 1 ही आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यहाँ पे आ जाएगा 1। कॉस के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फार्मूला हमें याद है, क्लास 12th में भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन अपॉन एक्स माइनस इज इक्वल टू एन, ए का पावर एन माइनस 1 होता है। साइन एक्स अपॉन एक्स इन्फिनिटी रखने पर, कॉस एक्स अपॉन एक्स इन्फिनिटी रखने पर 0 देगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/x अपॉन 1/x, 1/x अपॉन 1/x अगर हम रखेंगे तब जाके 1 देगा। तो बस यहाँ पे फर्क है, अगर आप x रखते हैं इन्फिनिटी लेते हैं तो 0, 1/x रख के इन्फिनिटी लेते हैं तो 1 देगा, जैसा कि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 दे रहा था। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स, यहाँ पे आपको देखो डिग्री दिखाई दे रहा है, आपने देखो थोड़ा सा आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री रेडियन के बारे में पढ़ा हुआ था एग्जैक्टली। तो यहाँ पे डिग्री का मतलब पाई बाय 180 हो जाएगा। तो x के यहाँ पे x की टर्म क्योंकि पाई बाय 180 यहाँ पे भी पाई बाय 180 इंटू पाई बाय 180 करना पड़ेगा, ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट होकर 1 आ जाएगी, पाई बाय 80 आपका आंसर होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, आंसर क्या होता है लॉग ऑफ ई, कहने का मतलब तात्पर्य 1 होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, लॉग ऑफ ए होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए टू दी पावर एम एक्स, अगर हमने यहाँ पे ए का पावर एक्स रखा है तो लॉग ऑफ ए आ जाएगा पावर में, अगर एम एक्स एम 2x 3x 4x रख देंगे तो वो सामने आ जाएगा, अगर m लॉग ऑफ ए हो जाएगा, लॉग ऑफ ए टू दी पावर m, अगर 2 है तो पावर में 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। e टू दी पावर एम एक्स, यहाँ पे x था सिंपल तो 1 था, यहाँ पे m रख देंगे तो 1 इंटू एम यानी सिंपल m आ जाएगा। वॉट एवर इट में भी अगर e का पावर 2x होता है तो 2 आंसर आ जाएगा।
अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत सारे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी लेंगे इसके आधार पे, ठीक है। 2, 4, 5, 10 जितने ज़्यादा हमारे वीडियोस बनेंगे लिमिट के ऊपर आपके PYQ सॉल्व करते हुए, जितने भी MCQ हम लोग ले पाए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लेंगे, कवर करेंगे। 1 अगर लिमिट एक्सटेंस टू 0 लेंगे 1 + x का पावर 1/x, तो ये e होगा। लिमिट एक्सटेंस टू 0 1 - x का पावर में -1/x रखेंगे, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, बस इतना, इसी का फार्मूला ही है, यहाँ पे ई आ जाएगा। लॉग ऑफ 1 + x अपॉन x, एक्सटेंस टू 0 पे 1 मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक्सटेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x का पावर x इक्वल्स टू ई। लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/x टू द पावर -x इज ई, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। लॉग ऑफ x अपॉन x रखेंगे, जैसे साइन x अपॉन x और कॉस x अपॉन x पे इन्फिनिटी लेने पर आपको 0 मिला, वैसे लॉग x अपॉन x, x का पावर है अपॉन e का पावर x, ये कुछ ऐसे फंक्शन है जिस पे इन्फिनिटी लगाने पे आंसर 0 मिलता है। अब ये कुछ खास अलग से और फार्मूले लिखे गए 1 2 नंबर देखें, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का नोटेशन है। अगर आपको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट डब्बे में x दिखाई दे रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट और लोएस्ट इंटीजर क्या होते हैं इसकी अलग से मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x है तो आंसर आएगा 1, mx + n अपॉन x है तो आंसर आ जाएगा इसका m। लिमिट एक्सटेंस टू 0 1 + x का पावर n -1 अपॉन x दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा n। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार आता है इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन, ये वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। x का पावर m -1 a का पावर m अपॉन x का पावर, यहाँ पे x - a था, यहाँ पे पावर अलग कर दिए, m और n ले लिए तो m/n, a का पावर m - n हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंस टू 0 1 + ax, b का पावर b/x किया तो a टू द पावर a भी आता है, और ये यहीं से मिलता है। ये वाले फार्मूले का उपयोग करके हम लोग इसको भी ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रूफ बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे अपन प्रूफ भी ले सकते हैं। sin x अपॉन x का प्रूफ 1 कैसे आया, 10x अपॉन x का प्रूफ 1 कैसे आया, समझा दूंगा मैं इसे मिटाने के बाद। थोड़े से फार्मूले ले लेंगे। अब अगर अंडर रूट में a + x का पावर n है माइनस अंडर रूट में a - x का पावर n है अपॉन x का पावर n इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो 1/√a इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। a + x का पावर n माइनस अंडर रूट a अपॉन x का पावर n तो 1/2√a हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके काम में आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके से एक सीरीज दिखाई दे रही है और सीरीज में आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी या x टेंस टू इन्फिनिटी अगर आपको दिखाई दे तो आप कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 1 का पावर कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो अगर सब में अगर 1 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 ऐसा रहे। n की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर इस तरीके से आपको फार्मूला दिखाई दे तो यहाँ पे जो x का पावर n + 1 होगा यही लिमिट में 1 अपॉन n + 1 इसे लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स है कि कैसे उठाना है, एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करना है, बहुत फास्ट करना होता है। फार्मूले पूरे ध्यान में रहने चाहिए, प्रॉपर्टीज पूरी ध्यान में रहनी चाहिए। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब होता है अनडिटरमाइंड फॉर्म, जिसे हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि कई बार जो ऐसे जो फॉर्म्स होते हैं लिमिट रखने पर, मान के चलिए उदाहरण के तौर पर अगर आप इसे ये वाला x के जगह साइन के जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, x के जगह 0 0/0 है, फिर भी इसका आंसर 1 है। कैसे आया, इसे हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करके इसका आंसर लेकर आ सकते हैं, और दूसरी तरीके से 2 तरीके से हम इसका प्रूफ ले सकते हैं। अभी बता दूंगा, इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कई सारे शिक्षक जो होते हैं आपको फार्मूले के प्रूफ नहीं बताते। दुनिया में ऐसा कोई मैथमेटिक्स में फार्मूला नहीं है जिसका प्रूफ नहीं है, और प्रूफ करके ही एक्चुअली पूरी थ्योरी को डिज़ाइन करने के बाद ही जो हमारे पास मेन फंक्शन की जो लिमिट सामने आई वो हमारे फार्मूले बन गई। पूरा डेरिवेटिव डिफाइन करने के बाद, डेफिनेशन डिफाइन करने के बाद, जब जब हम लोगों ने फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन को देखा तो जो हमारे पास लास्ट में आंसर निकल के आए वो हमारे फार्मूले बन गए। तो 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी को हम क्या कहें, 0 इंटू इन्फिनिटी को इन्फिनिटी कहें या 0 कहें, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी का पावर 0 को 1 कहे या क्या कहे, 1 के पावर इन्फिनिटी को क्या डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है, चल बिचल वाले फॉर्म है, इनकी कोई गारंटी नहीं रहती है। ये इसी पे अभी तक इसका एग्जैक्ट आंसर निकाला नहीं जा गया है, शोध इस पे अभी चल रही है। तो ये एक प्रकार से शोध का विषय अभी भी बने हुए हैं, इसे हम अनडिटरमाइंड फॉर्म कहते हैं। और इसे डील करने के लिए एक बहुत खास रूल की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है एल हॉस्पिटल रूल। उसको हम लोग जब एग्जाम्पल्स करेंगे, करते करते ही हम लोग उसे देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कुछ फार्मूलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले। यदि आपको देखना है कि कुछ प्रूफ सर आप बता दें
तो मैं कुछ प्रूफ आपको बताना चाहूँगा। यदि इसे मैं मिटा देता हूँ, है ना, और यदि आप लिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखते रहिए, अपने नोट्स बनाइए। और यही सारे फार्मूले आपके जेई मेन, एडवांस और एमएसटी सीटी में काम में आएंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है, एक कुछ है, एक दो इक्का दुक्का जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन वो जब एग्जाम्पल्स में आपके कराऊंगा उसके साथ आपके कवर हो जाएंगे। हर एक फार्मूले का यहाँ प्रूफ है, तो इतने सारे फार्मूले का प्रूफ लेना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होता चले जाएगा। हर एक फार्मूले का प्रूफ है, हर एक, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। और ये सारे फार्मूले के प्रूफ मैं आपको समझा सकता हूँ इसी वीडियो में, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स से हमें पता है लिमिट एक्स टेंस टू 0। साइन एक्स अपॉन एक्स की बात करूँगा तो मैं 1/x बाहर निकाल लेता हूँ। साइन की जो सीरीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। साइन की जो सीरीज़ है x माइनस एक्स का पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5/5 फैक्टोरियल, इस तरीके से हमारी साइन की सीरीज़ चलती है। 1/x अंदर लेके जाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अब आप लिमिट x के जगह 0 डाल देंगे तो सब 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। तो यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स का प्रूफ आ चुका है। साइन की सीरीज रख दी, 1/x लगा दिया, बहुत आसानी से आ गया। एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि ऊपर भी 0 है, साइन एक्स अपॉन एक्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो ये भी हम लोगों ने लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का प्रूफ लिया है भाई, है ना। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, x के जगह 0 रखने पे साइन 0 0, ये भी 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में हम एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल, इसका डेरिवेटिव कर दो। कौन सी टर्म का, दोनों टर्म का, किसी को भी मत छोड़ो, किसी को भी मत छोड़ो। ये जो दिक्कत आई है, जो एरर आया है, इसको हटाने के लिए दोनों का डेरिवेटिव ले लो। तो साइन का हो जाता है कॉस, एक्स का डेरिवेटिव बचता है 1। अब लिमिट लगा दो, कॉस की लिमिट, कॉस लिमिट एक्स टेंस टू 0, कॉस 0 क्या देता है आपको, 1 देता है। आ गया आपका आंसर 1। तो या तो आप ऐसे प्रूफ कर लो या तो ऐसे प्रूफ कर लो। सिमिलरली अगर आप 10x का प्रूफ मेरे से पूछेंगे, सर आप 10x का प्रूफ बताने वाले थे, तो लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, 10 की वैल्यू होती है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन बाय कॉस यानी आपका 10 हो जाएगा, मैंने x के साथ साइन को लिख दिया है। इतनी जो आपकी लिमिट है, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोनों फंक्शन को अप्लाई होगी, इसको भी होगी, इसको भी। जब आप लिमिट इसको अप्लाई करेंगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 होती है, और वह कॉस एक्स की लिमिट, कॉस की लिमिट कितनी होती है, कॉस की लिमिट बच्चों 1 होती है। तो यहाँ पे 1 × 1 आंसर आ जाएगा 1, इसलिए 10x अपॉन एक्स का भी आंसर 1 आता है। सीरीज से भी हम लोग कर सकते हैं। यदि आप देखें यहाँ पे, सर 1 प्लस ए एक्स का पावर, ये आप कुछ बताने वाले थे, ये ए टू द पावर ए बी कैसे आया। हम जानते हैं बच्चों की लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर में यदि 1/x रहा तो वो e देता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस, अगर मैंने यहाँ पे a लगा दिया, ए एक्स के पावर में b/x, तब मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ए एक्स, एक्स की टर्म यहाँ पर a है तो यहाँ पे x की टर्म यहाँ पे a आनी चाहिए, b को मैं बाहर रख देता हूँ। मगर मैं डिवाइड में a किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा a से, b तो बाहर था यानी a × b। और मैं अगर मैं इतने भाग को मैं लिमिट लगा दूँ तो इतना भाग मेरा लिमिट 1 प्लस एक्स का पावर 1/x, 1 प्लस एक्स का पावर 1/x, मैंने बताया कि आपको e होता है, पावर में रह गया ab, a टू द पावर ab आंसर आ गया। तो ऐसे हम लोग हर एक फार्मूले का प्रूफ देख सकते हैं, हर एक फार्मूले के तह तक जा सकते हैं। तो इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कंसेप्ट है, प्रॉपर्टीज़ है, फार्मूले, इसे ध्यान में रखिए। आपका एक्चुअल लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट किस तरीके से आती है, क्या पुट करना है, वो आपको समझ में आ गया। अगर x टेंस टू, आप लेफ्ट से, अगर आप ए पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से ए पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से ए पॉइंट की तरफ आ रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड में आप x लेस देन ए को देखेंगे, राइट हैंड में x ग्रेटर देन ए को देखेंगे। लेफ्ट हैंड में x टेंस टू a माइनस लिखेंगे, राइट में x टेंस टू a प्लस लिखेंगे, क्योंकि x टेंस टू a माइनस अगर आपने लिखा है तो h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h लिखेंगे इक्वल में करके। अगर राइट में देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स को आप कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h लिखेंगे। तो इतना प्रॉपर्टीज और फार्मूले, ये हम लोगों ने लिमिट में ध्यान रखा। इसके बाद हम लोग
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, 8-10 एग्जाम्पल्स को डील करते हैं, उसके बाद हम लोग और फिर बाद में और दूसरे विषय में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम लोग एमसीक्यूज को देख लेते हैं। दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ गई है जहाँ पे हम लोग अब क्वेश्चंस को डील करेंगे। एमसीक्यू हमारे पास लिखे गए हैं, हम लोगों ने ये एमसीक्यू लिख लिए हैं। पिछले कुछ सालों में आए हुए एमसीक्यू है महाराष्ट्र एमएचटी सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट द्वारा, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट द्वारा जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ली जाती है अलग अलग फील्ड के लिए, बी प्लानिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए और आर्किटेक्चर के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या फिर आपके मास्टर्स डिग्री के लिए, कोई भी जैसे 17-18 एमएचटी सीईटी होती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है, जहाँ पर भी आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस कॉमन होता है, वहाँ से उठाए गए पीवाईक्यू है 2021 के आसपास के हैं, 21, 22, 23, 24 के हम लोग सभी के देखेंगे। इसके बाद आज तो मैंने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लिखा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम लोग इन 5 क्वेश्चन को लेने के बाद, इनके कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियोज़ के माध्यम से बहुत डिटेल में बहुत सारे प्रश्नों को डील करेंगे। नियर अबाउट मेरे हिसाब से मैं आप लोगों के लिए 50 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यू लेकर आने वाला हूँ और 50 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऐसे टोटल 100 के आसपास लिमिट के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, एमसीक्यूज को देखेंगे, ताकि आप पूरी तरीके से प्रॉपर्टीज फार्मूले अप्लाई करना सीख जाइए। चलिए पहला नंबर का देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया गया है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 माइनस एक्स दिखा है। इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है रैशनलाइज करना है। क्या दिया है बच्चों में? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से एक सही होगा, हमें पता होता है। ऑप्शन हमारे नज़रों के सामने होती है, बहुत प्यारी एग्जाम्स होती है कि ऑप्शन भी हमारे नज़रों के सामने, आंसर भी हमारे पास ही है, चेकआउट करना है, अपना दिमाग लगाना है, हमें फॉर्मूले लगाने हैं, सॉल्व करना है। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 माइनस का x बाहर है, इसे हम रैशनलाइज कर देते हैं। इंटू में हम यहाँ पे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस एक्स करेंगे। अब हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि एक बार यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझाते चल रहा हूँ कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे उपयोग हो रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अंडर रूट का स्क्वायर कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 7, a का स्क्वायर हो गया, ये आपका a है, इट इज योर a, इट इज योर b, ये आपका a है, ये आपका b है, a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या बची हुई टर्म है? ये वाली बची हुई टर्म है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस एक्स करके एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, x से डिवाइड कर लेंगे। x से क्यों डिवाइड करेंगे भाई? इन्फिनिटी लगा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पर भी इन्फिनिटी लगा हुआ है ऐसी स्थिति में क्या यहाँ पे भी x का पावर सेम और यहाँ पे x का पावर सेम निकलता है, निकालिए, कैंसिल आउट कर लीजिए। तो 5 माइनस ये हो जाएगा 7/x, डिवाइड कर दिया x से। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर आप यहाँ से x को स्क्वायर को बाहर निकालेंगे रूट के, तो ये x बचेगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 5/x, क्यों बचेगा 5x स्क्वायर मीन्स 5/x माइनस 7/x स्क्वायर प्लस यहाँ से x कॉमन निकाल लिया आपने, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। तो यहाँ से भी x कॉमन निकाला था बच्चों, तो हाँ 5 माइनस, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे पीछे 7/x के जगह इन्फिनिटी, 7/इन्फिनिटी 0, तो 5 माइनस 0 अपॉन यहाँ पे मिलेगा इन्फिनिटी, ये 5 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये भी हो जाएगा 0, अंडर रूट 1 इज 1, 1 प्लस 1, आंसर आ गया आपका 2, 5/2। आंसर कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दिमाग लगा के हमें इस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। क्या दिया है? ए की वैल्यू दी गई है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। अरे वाह, ये तो सीरीज दी गई है, सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट भी यहाँ पे उपयोग हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे चैप्टर जो होते हैं ना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे चैप्टर उन चैप्टर से लिंक होते हैं जहाँ पे हमें, जैसे कि कुछ चैप्टर्स के उदाहरण अगर मैं आपको बताऊँ तो ट्रिग्नोमेट्री आपको आना बहुत ज़रूरी है, सीक्वेंस एंड सीरीज आपको आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जो आपका कैलकुलस का बेस बनाते हैं। तो अगर मुझे a की वैल्यू ये दी गई है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n अपॉन n स्क्वायर, तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगा भैया? ये है आपका लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी, और बी की वैल्यू दी है, ऑप्शन को बाद में देखेंगे। फटाक से पहले यहाँ पे हम लोग नजर डालेंगे कि हमें सॉल्व क्या करना है। ए और बी दिया है, इसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन को देखने की घाई नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो हम टिक कर ही देंगे ना अगर हमारा आंसर आ गया तो। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये जो सीरीज है, ये जो समीशन 1+2, ये नेचुरल नंबर ऐड हो रहे हैं, 1+2+3 एक 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 नंबर ऐड हो रहे हैं, तो इसे हम लोग लिखते कैसे? अगर मेरे पास, अब मैं इसका समीशन 1+2+3 डॉट 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 ये जा रहा है, तो इसे हम शॉर्ट में एन, सीरीज चैप्टर में एन अपॉन एन प्लस 1/2 लिखते हैं। और अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर स्क्वायर वाली सीरीज मेरे पास ऐड हो रही है, तो इसे मैं n+1 2n+1/6 लिखता हूँ, जिसका काम मुझे यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाली सीरीज है। तो ये हो जाएगा आपका n+1 बाय में 2 इंटू में यहाँ पे तो n² था ही, और इसे शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक लगा के भी हम अप्लाई करेंगे, इतना सारा सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, देखिए बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1 शॉर्ट ट्रिक तो ऐसी रहेगी कि आप एक सेकंड में उड़ाएंगे ऐसे क्वेश्चन, एक सेकंड, विद इन अ सेकंड देखिए बराबर उड़ जाएंगे। n+1 और ये हो जाएगा आपका 2n+1, लेकिन इसका कंसेप्ट भी बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि कंसेप्ट किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ से n², यहाँ से n बाहर निकालेंगे, n² हो जाएगा, इस n² से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 ऊपर आ जाएगा आपका 1+1/n डिवाइडेड में 2 हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे 1/∞, आंसर इज 0, आंसर आ गया आपका यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू, यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2, b की वैल्यू यहाँ से n और यहाँ से n कॉमन निकालेंगे, तो ये इंटू n के साथ n³ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1+1/n 2+1/n अपॉन में 6। लिमिट लगाएंगे हम यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो 1 इंटू 2 2, 2/6, 2/6 का मतलब 1/3। b की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3, तो a की वैल्यू है आपके पास 1/2, कहने का मतलब आपके पास 2a 1 है, और यहाँ से अगर b की वैल्यू आपके पास 1/3 है, कहने का मतलब 3b इक्वल टू 1 है। यहाँ पे भी 1 की वैल्यू 2 है, 1 की वैल्यू 3b है, इक्वल हो जाएंगे, 2a इक्वल टू 3b, 2a इक्वल टू 3b, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। अब इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे उड़ाएंगे, मैंने आपको अभी बताया था, यदि आपको लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दी है, 1 का पावर n प्लस 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n, इस तरीके से आपको दिया गया है, n का पावर n अपॉन में यहाँ पे x का पावर में, यहाँ पे जो भी आपको दिया जाएगा x का पावर n+1, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका जो आंसर होगा 1/, ये जो पावर में आया है n+1 है, वही इसका आंसर होगा। तो इसके पावर में क्या है 2 है, तो 1/2 इसका आंसर आया है, और अगर इसका पावर में क्या है क्यूब है, तो इसका आंसर कितना आया है 1/3 आया है, इसका आंसर 1/3। डायरेक्ट देख के भी हम लोग उड़ा सकते हैं, b की वैल्यू 1/3, a की वैल्यू 1/2, आंसर सॉल्व करेंगे ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3, cos mx अपॉन माइनस cos nx बाय x², ये तो फार्मूला भी है और ये प्रूफ भी है। ये एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा जब आप x के जगह 0 लगाएंगे, जैसे यहाँ पे आप x के जगह 0 लगाएंगे, cos 0 1 होता है, और यहाँ पे भी cos 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 और x के जगह 0, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, इनडिटरमाइंड अनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगा। जैसे अनडिटरमिनेंट फॉर्म आएगा उसे एल हॉस्पिटल रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल बड़ा प्यारा रूल है, वो कहता है जब तक आपके पास ये एरर है 0/0, आप डेरिवेटिव लगाते जाइए, उसे हटाते जाइए। जैसे अभी मैंने sin x/x को एक्सप्लेन किया था, sin x/x का फॉर्मूला 1 कैसे आता है लिमिट का, उसी तरीके से आप डेरिवेटिव लगाते जाइए, लिमिट लगाती जाइए, एरर हटते चला जाएगा, कहीं ना कहीं आपको एक लिमिट की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, तो वो आपकी फाइनल वैल्यू होगी। तो cos mx लिमिट, इससे ट्राई करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 cos mx माइनस में cos nx अपॉन में x² है, एक बार बाय यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा cos mx। एक मिनट बच्चों, हाँ 1 घंटे के आसपास का वीडियो हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0, cos का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा माइनस साइन mx, x की टर्म m बाहर आ जाएगी तो माइनस m, तो ये माइनस यहाँ पे n साइन nx अपॉन में x² का 2x, लिमिट अप्लाई करो, साइन 0 0 होगा, 0 हो जाएगा, x के जगह 0, 0/0 फिर से आ गया, तो ये 0/0 फॉर्म है, हटा नहीं, 0/0 फॉर्म हटा नहीं,
फिर से डेरिवेटिव बाय अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल, फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर भी डेरिवेटिव लेना है नीचे भी डेरिवेटिव लेना है। साइन का क्या हो जाएगा कॉस एम एक्स, एम फिर से बाहर आएगा तो स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन का हो जाएगा ये भी हो जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2। अब आप यहाँ पे देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जैसे आप यहाँ पे लगेंगे कॉस जीरो, ठीक है, साइन कॉस का माइनस साइन होता है तो ये प्लस होगा ना, प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे क्या वैल्यू दिखेगी, माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई 2, तो माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई 2 माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। कुछ को तो सॉल्व करना है, कुछ को डायरेक्ट उड़ाना है, इसे भी हम लोग ट्रिक से उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। जैसा हम लोग थोड़ा सा बोर्ड में प्रिपरेशन करते हैं, बोर्ड एग्जाम में देखते हैं, उससे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, अलग दिखाई देने वाले प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम में सिंपल और बार बार प्रैक्टिस किए हुए एग्जाम्पल्स रहते हैं, तो हमें काफ़ी उसका हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं उन एग्जाम्पल्स को देखने के। अगर हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखें तो थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, इसलिए इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहा जाता है, ये भी सही है। लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे x माइनस 1 है का पावर में 1 अपॉन 3x माइनस 6 है। इस तरीके से इसको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। कैसे सही है देखो, डायरेक्ट कैसे बता दिया, बहुत आसान है। x की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 ये 1 आ गया, x की जगह 6 में से 6 गया, पावर इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी। मैंने बताया जब भी यहाँ पे एक रूल लिख के दिया, फंक्शन की लिमिट 1 हो जाए और इसके पावर में f ऑफ x के पावर में अगर g ऑफ x है और इसकी लिमिट g ऑफ x की लिमिट अगर हमारी इन्फिनिटी हो जाए 1 और ये इन्फिनिटी हो जाए, तब हम लोग कैसे लिखते हैं इसे, e के पावर में लिमिट g ऑफ x एज इट इज़ रहता है f ऑफ x माइनस 1। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टार कंसेप्ट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ होता है, ठीक है। आप आर डी शर्मा, NCERT आप देखेंगे, सेंगेज, अरिहंत, सभी में इसके ऊपर एग्जाम्पल्स है, जेई में तो बहुत भर भर के आए हुए एग्जाम्पल्स है इसके ऊपर, ठीक है। इज इक्वल टू, तो ये 1 और ये इन्फिनिटी हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, e के पावर में लिमिट लगा देंगे x टेंस टू 2, g ऑफ x, ये आपका g ऑफ x है, इसको एज इट इज़ रखो बोलता है, तो ठीक है, 3 बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 2 यहाँ से कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन में 1 से कम हो जाएगा, फंक्शन f ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 1 था और एक माइनस 1 कर देंगे। बहुत बार एडवांस में, जेई मेंस और एडवांस में तो बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। लेटेस्ट में कहीं तो भी आया था, वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को। और लेटेस्ट के क्वेश्चंस में देख रहा था, PYQ बहुत PYQ बने हैं इस पे, हलवे टॉपिक पे, ये भी कुछ है। बच्चे सही तरीके से गाइडेंस मिलता नहीं है, प्रॉपर अप्लाई कर नहीं पाते हैं नॉलेज को, तो और बोलते हैं हमारा जेई मेन और एडवांस नहीं निकला। मतलब अगर कोई निकाल रहा है ना भैया, कोई टॉप कर रहा है जेई मेन और एडवांस, ये एक हवा बनाई है कि वर्ल्ड की सबसे टॉप एग्ज़ाम है, UPSC ये वो पढ़ने वालों के लिए कुछ हार्ड नहीं होता है भैया। टॉपर्स है, रैंक 1 भी आए हुए लोग हैं, फोड़े हुए एग्ज़ाम्स है, और जब करोड़ों लोगों ने फोड़ा है तो पॉसिबल है। तो चलिए समझिए यहाँ पे, तो 1 अपॉन में हो जाएगा 3x माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 e टू दी पावर 1/3 इज योर आंसर। क्योंकि 1/3 कांस्टेंट है, उसको तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, x माइनस 2 कैंसिल हो गया, e टू दी पावर 1/3 सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, इसको ना थोड़ा सा अलग तोड़ के लिखना, अलग दिखता है 1 + 10x का पावर ना कोसेक x अलग से लिखो, अब इनटू में इसको लिमिट लगा दिए, लिमिट ना इसको भी लगा के अलग कर दो कि 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 1 + साइन x का पावर ना कोसेक x है। लेकिन ये कोसेक x को मैं 1/sin भी तो लिख सकता हूँ, कोसेक x को मैं 1/sin x भी तो लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि एक फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 1 + x का पावर 1/x इज e, तो ये तो आपका e हो गया।
ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका ये अभी कहानी बाकी है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 10x के पावर में 1/10x आना चाहिए, जो कि नहीं है। तो मैंने तो लगाया जबरदस्ती, जब जबरदस्ती लगाया 1/10 किया तो इंटू भी तो 10 करना पड़ेगा, 10x अपॉन का ये साइन एक्स एज इट इज। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ऐसे समझो अलग से, इंटू में जो हो रहा है 1 अपॉन, ये तो आंसर आ गया ई। इसे डब्बा इसलिए बनाया थोड़ा सा आपने अलग से इस पे ध्यान दो, नजरें गड़ाओ। उसमें जो इतना पोर्शन है, क्योंकि 1 प्लस ये वाला फॉर्मूला x के पावर में 1/x, ये x है आपका 1/x, इतना जो आप अगर इसको लिमिट लगाएंगे इतने भाग को, तो ये क्या हो जाएगा आपका e के पावर में 10, साइन से साइन कैंसिल 1/cos, यानी बचेगा आपका sec x। कैसे आया, 10/sin x, 10x/sin x। तो 10 का मतलब क्या होता है बच्चों, sin x/cos x, अपॉन में ये sin x है, अपॉन में ये है साइन एक्स है, साइन साइन कैंसिल 1/cos, और 1/cos का मतलब होता है sec x की लिमिट बाकी है। लिमिट यहाँ इसको भी लगेगी और लिमिट यहाँ पे पावर में भी जाएगी, तो इसे मैं लिमिट को बचा के रखता हूँ इनटू में 1/e, e टू द पावर 0। अगर आप सेक को लिमिट लगा देंगे, एक और फार्मूला बनता है, फार्मूले पूरे आपको ध्यान में रखना है। e टू द पावर अगर फंक्शन है f(x), अभी बताया था कि e के पावर में लिमिट चली जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 f(x), इसलिए सारी प्रॉपर्टीज और फार्मूले पहले लिखवाए, कंसेप्ट आपको पहले समझाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे MCQ ले रहे हैं। तो e का पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा इंटू 1/e, तो 1 इंटू 1/e, आंसर इज 1/e। तो 1/e कहीं पर है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आपको MCQ देखने को मिलते हैं, और ये लेक्चर जो मैंने आप लोगों के समक्ष डिलीवर किया है, ये जेई मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा काम का है, ना कि सिर्फ मेंस का, एडवांस के लिए भी बहुत ज़्यादा काम का है। हालांकि एडवांस लेवल के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नहीं ली है, लेकिन कंसेप्ट यही है। तो जेई मेन और एडवांस और MST CET के विद्यार्थी यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कीजिए। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जो भी मैंने ज्ञान आपके समक्ष लिमिट चैप्टर का प्रस्तुत किया है, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर से कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए MCQs के साथ, नए तरीके के वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।